एक तालाब में एक बत्तख रहता था। वह बत्तख बहुत चंचल था। वह हर रोज तालाब की मछलियों को खाकर अपना पेट भरता था। मछलियां उससे डरती थीं और उसे देखकर छिप जाया करती थीं। लेकिन बत्तख बहुत चालाक था। वह शांत बैठकर इंतजार करता और मछलियों को पास बुला लेता। लेकिन अब धीरे धीरे बत्तख बूढ़ हो रहा था। उसे अपनी चालाकी करने का मौका नहीं मिल रहा था। भूख के कारण वह चिड़चिड़ा रहने लगा और मछलियों से मन ही मन बदला लेने की सोचने लगा। बूढ़े होने के कारण अब उसे मछलियों को पकड़ना भी आसान नहीं हो रहा था। उसकी उड़ान में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती थीं। मछलियां यह बात समझ गई थीं और अब और भी सावधान रहने लगीं। धीरे धीरे मछलियों को पता चलने लगा कि यह बत्तख अब बूढ़ा हो रहा है। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और पहले जैसी फुर्ती उसमें नहीं रही। इसलिए वे बड़ी आसानी से अपनी जान बचा लेती थीं। अब जैसे ही बत्तख पानी के पास आता, मछलियां झट से गहराई में चली जातीं। कोई भी उसके पास नहीं आती। बत्तख बस लाचार होकर उन्हें देखता रह जाता। उसे समझ आ गया था कि ताकत के साथ साथ उसका डर भी खत्म हो चुका है। लेकिन बत्तख चालाक था। एक दिन उसे तालाब के किनारे एक केकड़ा दिखा। तभी उसके दिमाग में फिर से एक चाल आई। वह केकड़े से ऐसी बातें करने लगा कि मछलियां भी पानी के भीतर से साफ साफ सुन सकें। वह केकड़े से बोला, सुना है गांव के लोग इस तालाब का सारा पानी निकालने वाले हैं। वे यहाँ घर बनाने की सोच रहे हैं। जब तालाब ही नहीं रहेगा तो ये मछलियाँ कहाँ जाएंगी? फिर उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, ताकि मछलियाँ भी सुन लें। पास ही एक छोटा लेकिन सुरक्षित तालाब है। अगर हम इन मछलियों को वहां पहुंचा दें तो उनकी जिंदगी बच सकती है। आखिर जीव दया भी तो कोई चीज होती है। यह सुनकर मछलियाँ घबरा गईं। उन्हें लगा कि सच में कोई बड़ा खतरा आने वाला है। तालाब में चारों तरफ डर फैल गया। मछलियों ने सोचा, अगर बत्तख हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है तो शायद इस बार वह सच कह रहा हो। बत्तख ने बाहर से बहुत दयालु बनते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अकेले एक करके तुम्हें पास वाले छोटे तालाब में पहुंचा दूंगा। मछलियां अब पूरी तरह डर चुकी थीं। उन्होंने आपस में कहा, जान बची तो लाखों पाए। और वे बत्तख को मदद के लिए बुलाने लगीं। अब बत्तख मछलियों को दूसरे तालाब में ले जाने के बहाने एक एक करके बाहर ले जाने लगा। वह बहुत प्यार से कहता, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। मछलियां डर के मारे उसकी बातों पर भरोसा कर बैठीं। जैसे ही बत्तख किसी मछली को चोंच में उठाकर तालाब से बाहर ले जाता, थोड़ी दूर जाकर उसे खा जाता। फिर लौटकर फिर से दयालु आवाज में कहता, अगली कौन चलेगी, वहां सब ठीक है। धीरे धीरे तालाब में मछलियां कम होने लगीं। पानी में सन्नाटा छा गया। तभी केकड़े को शक और पक्का हो गया। एक दिन केकड़े ने बत्तख से कहा, मुझे भी दूसरे तालाब में जाना है। यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर बत्तख मन ही मन खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो अच्छा शिकार मिलेगा। वह बोला, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से वहां पहुंचा दूंगा। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया और बत्तख उड़ चला। जब केकड़े ने देखा कि यहाँ तो मछलियाँ हैं ही नहीं, बल्कि जगह जगह उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, तब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि बत्तख मछलियों को बचाने नहीं, बल्कि खाने के लिए यहाँ लाता रहा है। गुस्से और दुख से भरकर केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बत्तख की गर्दन कसकर पकड़ ली। बत्तख दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। केकड़े ने कठोर आवाज में कहा, जिसने दूसरों की जान से खेला, उसे अपनी चालाकी का फल तो मिलेगा ही। कहते ही केकड़े ने बत्तख की गर्दन तोड़ दी। बत्तख वहीं गिर पड़ा और उसकी कहानी खत्म हो गई। केकड़ा वापस तालाब में लौटा और सारी सच्चाई मछलियों को बता दी। अब मछलियां निश्चिंत थीं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था। इससे हमें यहाँ सीख मिली है कि जो अपने फायदे के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ता है, वह अंत में खुद ही नुकसान उठाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सच को परखना, सतर्क रहना और सही गलत पहचानना बहुत जरूरी है।